हाय गाइस, हम एक कोडिंग क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। मैं पहले एक नई जावा क्लास बना लेता हूँ, फिर बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन टू। ओके, एक मेन मेथड बना लेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है कि हमको एन नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ओके, तो अब हम एन नेचुरल नंबर्स मींस वन से स्टार्ट हो गए हमारे नंबर्स। एंड एन क्या है, हम यूजर से इनपुट लेंगे तो हमको फिर से स्कैनर क्लास बनानी पड़ेगी। स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट एन। हमने फिर कंसोल में प्रिंट किया कि कंसोल में हमने प्रिंट किया एंटर द वैल्यू ऑफ एन। अब हम क्या करेंगे, हम एन की वैल्यू एन में स्टोर कर लेंगे नेक्स्ट एंट करके। ओके, अब हमको सम फाइंड करना है वन से लेके एन तक। तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे सम, जिसमें हम हमारा सम स्टोर करते जाएंगे। हमने सम को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया मैं बताता हूँ। अब एक फॉर लूप बनाएंगे जो रन करेगा आई इक्वल्स टू वन से, क्योंकि हमको नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए, होल नंबर्स का नहीं। आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। ओके, तब हम क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। हमारा सम अभी जीरो है, अभी हमारा सम जीरो है। ओके, फिर आई स्टार्ट होगा वन से। तो हमने कहा कि सम इक्वल्स टू सम प्लस वन, मतलब सम की वैल्यू अभी यहाँ पे जीरो है, जीरो प्लस आई। तो पहले इटरेशन में आई की वैल्यू वन है, तो हमारा सम हो जाएगा वन। ठीक है, तो अब हमने सम वन इस यहाँ पे स्टोर हो गया है। ओके, अब नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी टू। हम आई प्लस प्लस कर रहे हैं, मतलब बाय वन इंक्रीज हो रहा है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी टू। तो हमारा सम था वन, तो सम प्लस वन, तो वन प्लस टू इक्वल्स टू थ्री हो जाएगा। ऐसे ही हर बार एन तक हम सम में वैल्यूज ऐड करते जाएंगे, तो हमको हमारा आउटपुट मिल जाएगा। एंड मैं लास्ट में प्रिंट कर दूंगा सम सम, एंड यहाँ पे कर दिया हमने सम। ये सम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड में, मतलब कि ये सेम चीज कंसोल में प्रिंट होगी, और ये इन्वर्टेड में नहीं है, मतलब ये सम की वैल्यू प्रिंट होगी। एक बार मैं रन करके दिखाता हूँ प्रोग्राम को, हमारा आउटपुट कैसा आएगा। एंटर द वैल्यू ऑफ एन, फोर हमने एंटर किया, तो वन से लेके फोर तक ये सम दे दिया इसने टेन। वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर टेन होता है। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ इस प्रोग्राम की वर्किंग। हमने एक वेरिएबल लिया है जिसमें हम स्टोर करते जाएंगे सम, उस वेरिएबल का नाम हमने रखा हुआ सम। हम इसमें सम्स ऐड करते जाएंगे, मींस जो भी सम होगा उस करंट आइट्रेशन तक हम इसमें स्टोर करते जाएंगे। इसको हमने इनिशियलाइज किया जीरो से, मतलब हमारा इनिशियली हमारा सम जीरो है अभी। फिर पहले इटरेशन में हमने आई की वैल्यू वन है, तो सम में ऐड करी, वन हो गया। फिर नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू टू है, तो वो हमने सम में ऐड करी, तो वन प्लस टू थ्री हो गया। अब हमारे सम है थ्री, और आई की वैल्यू भी हो गई थ्री नेक्स्ट आइट्रेशन में, तो थ्री प्लस थ्री सिक्स हो गया। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू हो गई फोर, तो हमारा सम हो गया सिक्स प्लस फोर इक्वल्स टू टेन। ऐसे ही हम बड़ी वैल्यू भी ले सकते हैं। जैसे मैंने कोई बड़ा नंबर दे दिया, मैंने दे दिया यहाँ पे 50, तो हमारा सम आ गया 1275। ओके, सो अब इसमें एक और चीज बताता हूँ मैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, हम इसको ऐसे लिख देते हैं सम प्लस इक्वल्स टू आई। ये चीज हमने पढ़ी थी, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। हमारा दोनों केस बिल्कुल सेम है, बस ये एक एफिशिएंट तरीका है ऐसा लिखना। ओके, अब जैसे हमको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना हो एन तक, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो मैं एक और वेरिएबल बना लूंगा जिसमें मैं अपना, जैसे मैंने यहाँ पे सम स्टोर किया हुआ है, ऐसे ही मैं फैक्टोरियल स्टोर करूंगा। मैंने बना लिया एंड फैक्टोरियल इक्वल्स टू वन।
अब फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 क्यों किया मैंने? क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे मैं इसको जीरो कर दूंगा, तो हमारा फाइनल आंसर भी जीरो होगा। इसलिए मुझे इसको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके। और हमारा फैक्टोरियल एक बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है, तो मैं इंट की जगह यहाँ पे इसको लॉन्ग कर दूंगा। ओके। अब मुझे अलग से एक लूप बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी लूप में कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब हमारा लूप यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया फैक्टोरियल मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। तो मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 भी कर सकता हूँ। बात एक ही है। अब मैं यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेट करता जाऊंगा। फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल इंटू आई। तो जैसे अब हमारे फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, तो पहले आइट्रेशन में क्या होगा? 1 इंटू 1। फिर 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो हमारा फैक्टोरियल हो गया 2। फिर 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 6 हो गया। नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू 4 हो गई, तो 6 4 से 24। तो इस आंसर हमारा आएगा 24, यदि हम 4 इनपुट देंगे तो। अब मैं इसको भी और एफिशिएंट तरीके से लिखता हूँ। फैक्टोरियल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटू इक्वल्स टू आई। दोनों चीज एक ही है। तो यहाँ से हमारा इसी लूप में सम भी कैलकुलेट हो गया, फैक्टोरियल भी कैलकुलेट हो गया। मैं एक बार फैक्टोरियल प्रिंट करता हूँ। साउट फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल। अब मैं एक बार प्रोग्राम को रन करता हूँ। मैं इनपुट देता हूँ, मैंने इनपुट दिया 10। ये देखिए हमारा 10 का फैक्टोरियल इतना आ गया। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, आंसर गलत नहीं होगा। सम 55। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया हो। आपको जो भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।